दोस्तों नमस्कार। पिछले 3 महीने से किसानों को रुला रही है प्याज और नाफेड ने भी खरीद नहीं कर जले पे छिड़का है नमक। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि स्पेन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कर यदि एग्रो प्रोडक्ट्स को खरीदने पर पेनल्टी है तो हमारे देश में क्यों नहीं। जब तक कृषि उपज के न्यूनतम दाम की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक खेती और किसानों को संकट से नहीं निकाला जा सकता। पिछले 3 महीनों के दौरान आपने मंडी में प्याज 10 से 15 रुपये प्रति किलो के रेट से आपने प्याज खरीदा है या उससे कम खरीदा है तो आपका जवाब नहीं में होगा। दूसरी ओर महाराष्ट्र के किसानों ने, लाखों किसानों ने 1 से 5 रुपये किलो के दाम पर प्याज बेचा है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किसानों की समस्या है जो 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत से प्याज उगाने के बाद व्यापारियों को 1 रुपये से लेकर 8 से 10 रुपये प्रति किलो के रेट पर प्याज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्वालिटी अनुसार। इसके बावजूद नाफेड ने कुल उत्पादन का मात्र 0.7% ही प्याज खरीदा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों की बात माने तो साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्याज की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बफर स्टॉक के रूप में नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महज 2.5 लाख टन की ही खरीदारी की है। इसका मतलब ये हुआ कि 1% भी नहीं, वो भी 11 से 16 रुपये प्रति किलो के दाम से खरीदा गया है नाफेड द्वारा। किसानों का ये कहना है कि ये उत्पादन लागत से भी कम है। उत्पादन लागत लगभग 18 रुपये किलो तक बढ़ गई है, फिर भी किसानों ने मजबूरी में उस प्याज को बेचा क्योंकि मार्केट में उससे भी कम दाम था। नाफेड में बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदता है। महाराष्ट्र प्याज संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि पिछले साल नाफेड ने महाराष्ट्र के किसानों को प्याज का दाम 23 रुपये प्रति किलो तक दिया था। आम जनता के लिए पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई बढ़ गई है, लेकिन नाफेड को शायद ऐसा नहीं लगता, इसलिए उसने इस बार पहले से कम दामों में किसानं से प्याज खरीदा। उस किसानों के जले पर नमक छिड़का है। ये उनका कहना है कि जब किसानों को यदि किसान से जब माल खरीदना होता है तो अर्थशास्त्र के नियम बदल जाते हैं, जबकि खाद, पानी, बिजली, बीज, कीटनाशक सहित सभी कृषि इनपुट के दामों में इजाफा हो गया है, बढ़त हो गई है। नाफेड अगर पिछले साल के दाम पर 20 से 25 लाख टन प्याज खरीद लेता तो मार्केट की तस्वीर ही बदल जाती। किसानों को अच्छा दाम मिलने लगता और औने पौने पर दाम पर प्याज बेचकर किसानों की इनकम तो डबल होने से रही और यह होगी भी नहीं। हालांकि नाफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर साहब का ये कहना है कि साल 2015 में तो हमारा प्याज का बफर स्टॉक मात्र 25 से 50 हज़ार मीट्रिक टन होता था, यानी किसानों से इतनी ही खरीदी होती थी, लेकिन अब हम 2.5 लाख तक मीट्रिक टन खरीद रहे हैं और नाफेड के पास प्याज रखने की इतनी ही क्षमता है। राज्य सरकार को भी कुछ जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, ये कहना है नाफेड के डायरेक्टर श्री अशोक ठाकुर का। अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि कोई सरकारी या सहकारी एजेंसी किसानों से कितनी उपज खरीद रही है ये ज़रूरी मुद्दा नहीं है। न्यूनतम दाम फिक्स हो, उससे कम खरीद करने वालों पर लगना चाहिए जुर्माना, चाहे वो कोई खरीद एजेंसी द्वारा हो या प्राइवेट सेक्टर के जरिए हो या वैज्ञानिक तरीके से सभी फसलों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाए और उस पर मुनाफा तय करके न्यूनतम दाम फिक्स कर दिया जाना चाहिए। स्पेन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कृषि उत्पाद खरीदने पर पेनल्टी है, तो क्या ये हमारे देश में नहीं होनी चाहिए? जब तक कृषि उपज के न्यूनतम दाम की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक खेती और किसानों को संकट से नहीं निकाला जा सकता। सरकार और व्यापारियों पर भी एक सवाल है।
दिगोले ने कहा है कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने प्याज को लेकर कोई नीति नहीं बनाई है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है और यहाँ देश का लगभग 40% प्याज की पैदावार होती है। लगभग 15 लाख लोग इस खेती से जुड़े हुए हैं और पिछले 3 महीने से उनको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि कोड़ियों के दाम पर प्याज बेचना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हमने, आपको याद होगा, पिछले साल भी जब प्याज के दाम बुरी तरह से पिट रहे थे, उस वक्त कहा था कि प्याज के दामों में अच्छे आने वाले समय में तेज़ी हो सकती है और लगभग 3 से 4 गुना तेज़ी प्याज के दामों में पिछले साल देखी गई। इस साल भी हमने ऊंचे दाम में पर जब प्याज बिक रहा था तब आपको कहा था कि प्याज में आने वाली है भीषण मंदी। वैसा ही हुआ। अब आगे आने वाले समय में प्याज के अंदर क्या तेज़ी या मंदी हो सकती है, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। छोटे किसान या मंडी के व्यापारी जो प्याज में डीलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत मामूली शुल्क रखा गया है। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, उन नंबर पर आप चर्चा करके वो ले सकते हैं और इसके लिए बहुत मामूली शुल्क अदा करना है। तो दोस्तों, प्याज हो या फिर सोयाबीन, सरसों हो या मसाला, जीरा या धनिया या फिर गेहूँ, इन पर सभी सटीक विश्लेषण उपलब्ध है। आप आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।